वनिति विभूषित करा नवनीरदा भवत पीतांबरा दरुणबिंब पलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंदम त्रिनेत्रम श्री कृष्णार्थ परम कीमपि तत्वमहं वपुरीकृतं देवकंठचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद वंदे कृष्ण जगतगुरु यही के सुमिरन ध्यान ते सकल वतन शुभ काज सो गणेश वाणी सहित आन विराजो सिद्धि सकल आनंद करण मंगल मोद निधान लक्ष्मण और सीता सहित रामचंद्र भगवान बंधु गुरुपद धरणि चिर महावीर हनुमान आय के आसन लीजियो तेज पुंज बलवान भागवत के तिलक में माँ भूतायक आय अर्जुक पड़े जो अर्थ में दीजो आप बता सब कुछ दीना आपने और भेंट करूं क्या नाथ और नमस्कार की भेंट लो जोड़ दोनों हाथ प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र जी महाराज की हनुमंत लाल जी महाराज की गणेश जी महाराज की भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान की आदि शक्ति जगदम्बा मैया की ग्राम के सभी देवी देवताओं की संत समाज की संत सिंगाजी महाराज की गुरु महाराज की साधु बाबा की भीलड़ देव बाबा की अपने अपने गुरु गोविंद की मात पिता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आए चतुर्थ दिवस कथा में प्रवेश करें। कल कथा कहाँ पे विराम की थी याद रखें।
एक बार क्या हुआ, द्वापर युग में गोपिकाओं ने भगवान दीनानाथ करुणा निधान दया के सागर की बांसुरी से कहा कि अरे बांसुरी, तू कितनी किस्मत वाली है, कितनी भाग्यशाली है कि तेरे को भगवान हमेशा अपने छाती से लगा करके रखते हैं, हृदय से लगाते हैं। हमेशा तू उनकी होठों से लगी रहती है, होठों का चुंबन करते रहती है। हम गोपिकाओं ने तन मन धन उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया, पर आज तक हमारे को भगवान ने गले से भी नहीं लगाया। बांसुरी कहने लगी गोपिकाओं से कि बहन, मैंने कोई ऐसा परोपकार नहीं किया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। भगवान की होठों तक, अधर तक मेरे को पहुंचने के लिए बहुत त्याग करना पड़ा। जीवन में त्याग होना चाहिए। भगवान के पास पहुंचना है, भगवान को पाना है तो त्याग करना पड़ेगा। आज बांस की बांसुरी गोपिकाओं से कह रही कि पहले मेरे को काटा गया, जब मैं बांस के रूप में भीड़े में था, झुंड में था, मेरे को मेरे परिवार से अलग किया गया, मेरे को पहले काटा गया। काटने के बाद भी लोगों के मन में तसल्ली नहीं आई, मेरे टुकड़े टुकड़े किए गए शरीर के, और टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी तसल्ली नहीं आई तो मेरे को एक नाजुक बदन जो मेरा था उसको काटा गया। उसको काटने के बाद में भी तसल्ली नहीं आई, क्या किया, लोगों ने मेरे अंदर जीते जी लोहे की राड को गर्म करके 7 छिद्र किए, 7 छेद बनाए मेरे शरीर के अंदर। 7 छेद करने के बाद भी तसल्ली नहीं आई तो मेरे को पत्थर के ऊपर घिसा, पैना किया, नुकीला किया, और नुकीला करने के बाद में इतना जब मैंने त्याग किया तब मैं परमात्मा के होठों तक पहुंची हूं। वही गोपिकाएं बांस की बांसुरी से कह रही है, बड़ा सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, अरियो बात की पोरी ना हमें को यूं रुलाया कर, अरियो बास की पोरी ना हमें को यूं रुलाया कर, अरियो बात की पोरी ना हमें को यूं रुलाया कर, अरियो बास की पोरी हमें यूं रुलाया कर, सुना कर गीत बिरहा के, सुना कर गीत बिरहा के, न हमें को यूं सताया कर, सुना कर गीत बिरहा के, न हमें को यूं सताया कर, हरि ओ बात की बोरी ना हमें को यूं रुलाया कर, हरि ओ बास की पोरी हमें यूं रुलाया
तीर अच्छी है जो रहती बात मोहन के। तेरी तकदीर अच्छी है जो रहती पास मोहन के। तेरी तकदीर अच्छी है जो रहती बात मोहन के। तेरी तकदीर अच्छी है जो रहती पास मोहन के। कभी मोहन से मिलने की, कभी मोहन से मिलने की सिफारिश तो लगाया कर। कभी मोहन से मिलने की सिफारिश तो लगाया कर। हरी को बात की गोरी नाम को यूं रुलाया कर। हरी ओ बास की पोरी है सदाया करे। कृष्ण कर कमल से तेरे दबाते पाव ओ पगली। कृष्ण कर कमल से तेरे दबाते पावों तेरे। कृष्ण कर कमल से तेरे दबाते पाव ओ पगली। कृष्ण कर कमल से तेरे दबाते पावों पगली। न इतनी सेवा ओ पगली, न इतनी सेवा ओ पगली। मेरे मोहन दिलराया कर। न इतनी सेवा ओ पगली, मेरे मोहन दिलराया कर। हरी को बात की गोरी न हमको यूं रुलाया कर। हरी बास की पोरी हमें
ओ थोपे मोहन के निडर हो नाचती है तो सदा मोहन के होठों पर निडर हो नाचती है तो सदा ओ थोपे मोहन के निडर हो नाचती है तो सदा मोहन के होठों पर कभी ये प्रेम का अमृत कभी ये प्रेम का अमृत हमें भी तो पिलाया कर कभी ये प्रेम का अमृत हमें भी पिलाया कर नरी ओ बात की बोरी ना हमें को यो रुलाया कर नरियो बास की पौड़ी यो रुलाया कर नरियो बात की बोरी ना हमें को यो रुलाया कर नरियो बास की पौड़ी रुलाया कर हमें ना यो रुलाया कर हमें ना यो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के पास पहुंचने के लिए कितना त्याग करना पड़ेगा। एक बांसुरी से सीखो, एक बांस को देख करके सीखो। पहले बांस को काटा जाता है, फिर उसका नाजुक टुकड़ा निकाला जाता है, फिर उसमें लोहे की राड को गर्म करके 7 छेद किए जाते हैं, फिर उसको पत्थर पे घिसा जाता है, फिर उसी की बिरादरी का एक छोटा टुकड़ा लगाया जाता है, तब वो भगवान के होठों तक पहुंचती है। इसी प्रकार हमको भी त्याग करना है, तब भगवान के साक्षात्कार होंगे, करुणा निधान के दर्शन होंगे। मोह माया मत्सर वासना का त्याग करके भक्ति को पकड़ना पड़ेगा। भक्त बन करके भक्त बनोगे तो भक्ति पकड़ लोगे, भक्ति पकड़ लोगे तो त्याग हो जाएगा, त्याग हो जाएगा तो वैराग्य मिल जाएगा, वैराग्य मिल जाएगा तो अंतिम समय में भगवान के साक्षात्कार हो जाएगा। जीवन में त्याग बहुत जरूरी है, त्याग होना चाहिए। जब तक त्याग करोगे नहीं तब तक परमात्मा मिलते नहीं है। त्याग तो होना नहीं। हम भी त्याग करते हैं, 1 नंबर के हम भी भक्त हैं। गुरु दीक्षा लेने गए, कान फुकवाने गए तो मालूम है कि कौन सा फल छोड़े तो रामफल छोड़ दो, क्योंकि मिलता नहीं है दुनिया में, बहुत कम मिलता है। आज तक केला छोड़ा क्या कोई ने? सेब छोड़ा क्या कोई ने? अनार छोड़ा क्या कोई ने? नहीं, रामफल मालूम मिलता नहीं, इसलिए रामफल छोड़ो। मोह माया मत्सर, कल भवानी ने बहुत हट किया। 33 कोटि देवी देवता भागवत की कथा, हरि की कथा सुनने के लिए कहां वंचित हुए। बड़ी सुंदर कथा बताई। वही कैलाश पर्वत पर नारद जी के द्वारा जाकर के पार्वती के कान में गुरु मंत्र दे दिए। क्या गुरु मंत्र दिए कि तुम्हारे पति देव तुम्हारे से प्रेम बड़ा जताते हैं और मन की बात एकौ नहीं बताते हैं। प्रेम भोलेनाथ तुमसे बहुत करते हैं, ये बात मैं मानता हूं, पर आज तक मन की बात तुम्हारे को वो बताते नहीं। और धर्म कहता है कि बेटा कितना प्यारा हो कभी सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, बेटी कितनी सुंदर हो घर घर में घुमाना ना चाहिए, पत्नी कितनी प्यारी हो कभी मन का भेद बताना ना चाहिए, और भाई कितना दुश्मन हो कभी भाई से भेद छुपाना ना। आज भोलेनाथ ने भेद छुपाया। क्या भेद छुपाया? नारद जी ने पार्वती को बताया कि उनके गले में 108 मुंडों की माला किसकी है। भेद छुपाया था रावण ने भाई से। बोलो छुपाया था कि नहीं? नाभि में अमृत कुंड, घर का भेदी लंका ढाल।
धर्म कहता है कि भाई से भेद नहीं छुपाना और पत्नी को भेद नहीं बताना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, भाई से भेद छुपाया जा रहा है और पत्नी को गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं। आज भोलेनाथ ने भेद छुपाया, पार्वती के दिमाग का ट्यूबलाइट जल गया, इन्हें कहा ठीक है आज आ भर जाए बस। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, पार्वती ये 108 मुंडों की माला जो है ये तेरी है, तू 108 बार आ चुकी है और 108 बार आने के बाद यहाँ से जा चुकी है, और जाते समय तूने अंतिम समय में वो परमात्मा से एक ही वरदान मांगा है। कौन सा वरदान मांगा है भोलेनाथ बता रहे हैं। मरत सती हरि सन बरु मांगा, मरत सती हरि सन बरु मांगा। ओ जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा, जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा। मरत हरि सन बरु मांगा, मरत सती हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ओ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हाँ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सती मरत हरिशन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तूने वरदान मांगा है परमात्मा से, अंतमति सो गति, जो मरते समय अंतिम समय अपने मन में जैसा भाव रखते हैं परमात्मा वैसा ही करते हैं, क्योंकि अंतर मन के भाव को परमात्मा जान लेते हैं। अंतर प्रेम तासु पहचाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, वो जान लेता। तू 108 बार जीवन मरण के चक्कर में आ चुकी है, गई है 108 बार, वरदान मांगा है 108 बार आई है, और जब जब तू आई है मेरे को ही पति के रूप में पाया है। मैं एक का एक हूं और तू 108 बार आवागमन के चक्कर में जा चुकी। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये तेरे 108 जन्मों की जो कथा है यही अमर कथा है। और अमर कथा क्या है? रामचरित्र मानस को ही अमर कथा कहा गया है, जो धर्म सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ कर्म करना भी सिखाती, रोज रामायण। रामायण हमको चलना सिखाती, रामायण हमको खाना सिखाती, रामायण हमको बोलना सिखाती, रामायण हमको जागना सिखाती, रामायण हमको सोना सिखाती, हर चीज रामचरित्र मानस सिखाती है। और कलयुग में भागवत की आवश्यकता नहीं है, कलयुग में रामचरित्र मानस की आवश्यकता है प्यारे, क्योंकि कलयुग के लोगों का चरित्र बिगड़ा वाला है। और भागवत कथा मौत सुधारती है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधा विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। इन्हें कहा नहीं, मेरे को तो 108 जन्मों की कथा बताओ। इतना समझाया भोलेनाथ ने, इतना समझाया। इन्हें कहा भोलेनाथ कहने लगे देवी इसको सुनने का सबको अधिकार नहीं है, राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। इसको सुन लेना, सबके किस्मत की बात नहीं है। अरे गहरे नत्थु खैरे के बस की बात नहीं है कि पंडाल में आकर के भागवत की कथा, राम की कथा, शिव की कथा, विष्णु की कथा को सुन ले। किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो ऐसी कथा का श्रवणामृत पान करते हैं। पहले दिन की कथा में बताया था मैंने,
भागवत की कथा कथवाने को कब मिलती है? जब 60,000 पूर्वजों का पुण्य एकत्रित होता है, तब ये कथा करवाने को मिलती है। ध्यान देना, आज बाबूजी की हैसियत नहीं कि भागवत की कथा करवा ले।